नमस्कार श्रोताओं, तो हाजिर हैं दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों का अध्ययन विस्तृत रूप से करें, निवेदन रहेगा कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो पेश हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरें। सावधान, हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, पेड़ गिरने से महिला की मौत। हिमाचल प्रदेश में आज दोपहर बाद रेड अलर्ट के बीच लाहौल के रिहायशी इलाकों सहित रोहतांग, किन्नौर और मनाली की चोटियों पर बर्फबारी हुई। हमीरपुर में अंधड़ से पेड़ गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई। चंबा, बिलासपुर और नारकंडा में भारी ओलावृष्टि होने से फसलों और गुठलीदार फलों को नुकसान हुआ है। भूस्खलन से किन्नौर के टिंकू नाला में NH5 बंद हो गया। चंबा तीसा मार्ग भी ठप हो गया। राजधानी शिमला में आज दोपहर बाद बारिश दर्ज हुई। धर्मशाला, भुंतर और शिमला से आज हवाई उड़ानें नहीं हुई। प्रदेश में कल सुबह 9 बजे तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। इसके बाद मौसम साफ रहने की संभावना है। CBI की रडार पर 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह। देश के विभिन्न राज्यों में सक्रिय 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र बनाने वाला गिरोह CBI के रडार पर चल रहा है। ऐसे में CBI ने राजस्थान, हरियाणा, यूपी व बिहार के साथ ही कई अन्य राज्यों में अपना जाल बिछाया हुआ है और पूरे मामले की परतें खंगाली जा रही हैं। प्रदेश में डाक विभाग के तहत ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसके तहत बाहरी राज्यों से जुड़े युवा हिमाचल में 10वीं के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल करने में कामयाब रहे। हालांकि जब बाद में दस्तावेजों की पड़ताल हुई तो आरोपियों का पूरा राज खुल गया। CBI की शिमला स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो शाखा ने बीते दिनों ही तीनों व्यक्तियों के खिलाफ डाक विभाग में नौकरी पाने के लिए फर्जी दस्तावेज पेश करने को लेकर 3 अलग अलग FIR दर्ज की थी। CBI की शिमला शाखा में डाक विभाग की शिकायत पर इससे पहले भी ऐसे कई मामले दर्ज हो चुके हैं। बेटे की शादी में डीजे पर नाच रहे पिता की हुई अचानक मौत, दुल्हन को नहीं लाया गया ससुराल। उप तहसील भराड़ी की पंतेहेड़ा पंचायत के पटा रणौता गांव में एक शादी की खुशियों के बीच ऐसा हादसा हुआ जिसने परिवार के साथ पूरे गांव को सदमे में डाल दिया। शुक्रवार शाम को पटा रणौता गांव के निवासी जगत राम 55 वर्षीय के बड़े बेटे की शादी समारोह धूमधाम से चल रही थी। घर में मेहमानों का आना जाना लगा हुआ था। डीजे की धुन पर लोग नाच गा रहे थे और हर ओर खुशी का माहौल था। लेकिन शनिवार तड़के बारात रवाना होने से पहले ही जश्न को मातम में बदल दिया। शिमला में स्कूल में लगी आग, कई कमरे जले, लाखों का नुकसान। राज्यसभा सांसद ने की 5 लाख रुपए देने की घोषणा। हिमाचल की राजधानी शिमला के विकास नगर में स्थित सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में आग लग गई। यह घटना शनिवार रात 2 से 3 बजे के बीच पेश आई है। आग से स्कूल के कई कमरे जल गए, जिससे स्कूल को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार ने मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे के आसपास स्कूल के टॉप फ्लोर में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें भड़क उठी, जिसके कारण आस पड़ोस में अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग एकत्रित हो गए। वहीं लोगों ने इसकी सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग मौके पर पहुंचा और स्थानीय लोगों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फिलहाल अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। आग की घटना के बाद राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां निरीक्षण किया और दावा किया कि 5 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। वह सभी लोगों से मदद की अपील करते हैं। नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने शिमला आएंगे गहलोत, जिलाध्यक्षों के नामों की हो सकती है घोषणा। देश भर में आजकल सुर्खियां बटोर रहे नेशनल हेराल्ड मामले की सच्चाई बताने सोमवार को राजस्थान के पूर्व CM अशोक गहलोत शिमला आएंगे। पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में गहलोत प्रेस वार्ता कर भाजपा के आरोपों का जवाब देंगे। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने इस मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार करने की रणनीति बनाई है। देश के हर राज्य में जाकर कांग्रेस के बड़े नेता भाजपा के आरोपों पर स्थिति स्पष्ट करेंगे। इसी कड़ी में 23 अप्रैल को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल के भी शिमला आने की संभावना है। वहीं रजनी पाटिल के आने से प्रदेश में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी गठन की चर्चा तेज हो गई है।
भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा बोले, हिमाचल की राजनीति में वापसी की कोई संभावना नहीं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश की राजनीति में वापसी की संभावना से इनकार कर दिया। फरवरी 2020 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए और 3 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से ही सेवा विस्तार पर चल रहे नड्डा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मैं एक जिम्मेदार पद पर हूं और राज्य में वापसी की कोई संभावना नहीं है। इस सप्ताह की शुरुआत में सूत्रों ने बताया कि भाजपा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए आने वाले दिनों में कई राज्य इकाइयों के प्रमुखों को चुनने की प्रक्रिया में है। एक पार्टी नेता ने कहा कि कुछ राज्यों में नियुक्ति हो जाने के बाद नड्डा के प्रतिस्थापन के चुनाव की प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो जाएगी। आज एक सवाल के जवाब में नड्डा ने कहा कि राज्य भाजपा अध्यक्ष का चुनाव जल्द ही किया जाएगा। उन्होंने हिमाचल सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि यह देश की कांग्रेस सरकारों में सबसे भ्रष्ट है। नड्डा ने दावा किया कि राज्य की कांग्रेस सरकार ने नेशनल हेराल्ड को करोड़ों रुपए के विज्ञापन दिए हैं जो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार देश की कांग्रेस सरकारों में सबसे भ्रष्ट है और वित्तीय कुप्रबंधन में सबसे ऊपर है। विपक्ष नेता जयराम ठाकुर बोले, संविधान के अपमान का अधिकार नेहरू गांधी परिवार को विरासत में मिला। कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम ने हमेशा बाबा साहेब और उनके द्वारा निर्मित संविधान का अपमान ही किया है। यहाँ तक कि उनकी पार्थिव देह का भी दिल्ली में अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। स्वतंत्र भारत में उन्हें लोकसभा में पहुंचने से रोकने के लिए हर तरीके की साजिश प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा की गई। उन्हें हराने के लिए लगभग 75,000 मतों को अमान्य करवाया गया। यह देश के इतिहास में पहली बूथ कैप्चरिंग थी जो सरकार के निर्देश पर की गई थी। वहीं झंडुता विधानसभा के तहत समारोह में भाजपा द्वारा आयोजित बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर सम्मान अभियान को संबोधित करते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि उनकी मृत्यु के बाद कांग्रेस सरकारों ने बाबा साहेब का कोई स्मारक नहीं बनवाया और न ही उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया। उन्हें भारत रत्न 1990 में तब मिला जब भाजपा के सहयोगी दलों की केंद्र में सरकार बनी। बाबा साहेब के संविधान का अपमान करने का अधिकार नेहरू गांधी परिवार को विरासत में मिला है। सीएम सुक्खू बोले, 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला जिले के बल्दियान में राज्य अग्निशमन प्रशिक्षण केंद्र में अग्निशमन सेवा सप्ताह के समापन समारोह की अध्यक्षता की। 14 से 20 अप्रैल 2025 तक आयोजित सप्ताह भर चलने वाले इस कार्यक्रम का समापन अग्निशमन विभाग के कर्मियों द्वारा अग्निशमन और बचाव कार्यों के प्रभावशाली प्रदर्शनों के साथ हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विभाग की आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 13 नए अग्निशमन वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि सरकार होमगार्ड विभाग में रिक्त पदों को भरने के लिए प्रयास कर रही है तथा 700 नए होमगार्ड कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 2023 में आने वाली मानसून आपदा के दौरान अग्निशमन सेवाओं, गृह रक्षकों और एसडीआरएफ कर्मियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका की भी प्रशंसा की और उनकी सराहनीय सेवा को स्वीकार किया। तो ये रही दिन भर की विशेष खबरें। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।